आज होगा शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे का अंतिम संस्कार। सुबह 9:30 बजे में माना स्थित चौथी वाहिनी में राजकीय सम्मान के साथ में श्रद्धांजलि दी जाएगी। पार्थिव शरीर को माना चौथी वाहिनी से सीधे महादेव घाट ले जाया जाएगा और माना में शहीद आकाश राव गिरपुंजे का अंतिम संस्कार होगा। और सुकमा में नक्सली हमले में देखिए आकाश राव गिरपुंजे शहीद हुए थे। नक्सलियों ने किस प्रकार से आईईडी लगाया था उसकी चपेट में शहीद हुए थे। इससे पहले देखिए घायल हो गए थे आकाश राव गिरपुंजे और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर को माना चौथी वाहिनी से सीधे महादेव घाट ले जाया जाएगा। और देखिए उनके अंतिम संस्कार में सीएम विष्णुदेव साय, साथ ही गृह मंत्री विदेश शर्मा सहित मंत्री और विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। डीजीपी अरुण देव गौतम, नक्सल एडीजी विवेकानंद सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं और उनके पार्थिव शरीर को माना चौथी वाहिनी से सीधे महादेव घाट ले जाया जाएगा। माना में शहीद आकाश राव गिरपुंजे का अंतिम संस्कार होगा और इसमें देखिए सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होने वाले हैं। और इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया था और कहा था इस हमले के पीछे जो भी नक्सली है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिससे कि अब नक्सलियों में साफ तौर पे बौखलाहट नजर आ रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अविनाश, आज शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे का अंतिम संस्कार है और सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होने वाले, क्या कुछ अपडेट आपके पास में? बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं शहीद आकाश राव गिरपुंजे के निज निवास के ठीक बाहर मौजूद हूं और पूरी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। जो पारिवारिक विधि विधान होते हैं अंतिम संस्कार के वो अंदर हो रहे हैं और तमाम जो लोग हैं परिवार के लोग हैं, जो परिजन हैं, जो दूर दराज जो रहते हैं परिवार के लोग, उनका भी आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और सुबह से ही जो परिवार के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ हैं, वो अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि पूरा परिवार जो है शोक के माहौल में है। उनकी जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं पूरी रात भर अभी भी पार्थिव शरीर के पास, शहीद आकाश राव के पार्थिव शरीर के समीप वहाँ पर बैठी हुई है। वो रो भी नहीं पा रही है, वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रही क्योंकि एक बड़ा सदमा है। पिछले लंबे समय से लगातार आकाश राव गिरपुंजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर सेवा दे रहे थे और जैसे ही सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान कल सुकमा पर ये घटना हुई और घटना में वो शहीद हो गए, जिसमें आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए। जिसके बाद इस खबर के बाद न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे प्रदेश में शोक की लहर जो है वो चल रही है। और अभी ये उनका निज निवास है जहाँ पर अंदर घर के भीतर जो है जो अंतिम संस्कार के लिए जो प्राथमिक कार्यक्रम होते हैं वो पूजा पाठ और विधि विधान जो है वो हो रहे हैं। उसके बाद कुछ ही देर में यानी करीब 8:30 से 9 के बीच जो है उनके पार्थिव शरीर को माना चौथी वाहिनी ले जाया जाएगा, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सलामी दी जाएगी। और उसके बाद तमाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा सहित तमाम मंत्री और पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी, एडीजी, तमाम अधिकारी वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद जो है वहां से सीधे उनके पार्थिव शरीर को महादेव घाट स्थित शमशान घाट ले जाया जाएगा, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। और उसको लेकर सुबह से ही तैयारियां चल रही है। कुल मिलाकर देखें तो एक बड़ी घटना है छत्तीसगढ़ के लिए, जहां पर एएसपी रैंक के अधिकारी को नक्सलियों ने अपनी आईडी में एम्बुलेंस में फंसाया और वहां पर ब्लास्ट किया है। वहां पर जिस जगह पर ये घटना हुई है वहां कई तार भी मिले, यानी ये पूरी तरीके से कमांड एम्बुलेंस था। और इस घटना में शहीद आकाश राव गिरपुंजे सहित 2 अन्य जो अधिकारी हैं, एसडीओपी और थाना प्रभारी, वो भी घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। लेकिन मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। सुबह से ही लोगों का जो आने जाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लोग श्रद्धांजलि देने दूर दूर से पहुंच रहे हैं क्योंकि आकाश राव गिरपुंजे न केवल एक वरिष्ठ अधिकारी थे बल्कि एक सरल व्यक्ति भी थे, इसलिए काफ़ी लोगों से उनका निजी लगाव और जुड़ाव भी रहा है। और ऐसे में उनकी शहादत की खबर सभी को कहीं ना कहीं शोक में डालने वाली है। और इस खबर के बाद जो है पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर जो है वो बनी हुई है। भीतर परिवार है, परिवार के बीच में
मैं इसलिए भी नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि वहां पर जो उनका पारिवारिक जो क्रियाकलाप होता है, जहां पर अंतिम संस्कार से पहले वो हो रहा है, और ऐसे बीच में वहां पर काफ़ी शोक की लहर है। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां परिवार की ओर से की जा रही है, और कुछ ही देर में जो है पुलिस के और अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे और पूरे प्रोटोकॉल के साथ एडिशनल एसपी शहीद आकाश राव गिरपुंजे को चौथी वाहिनी ले जाया जाएगा, जहां पर उनका राजकीय सम्मान के साथ सलामी होगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। जी अविनाश, देखिए बहुत कम पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं जो कि आम लोगों से भी मिलनसार होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, और ऐसे ही आकाश राव गिरपुंजे थे, जिससे भी मिलते थे सरलता से मिलते थे और काफी मिलनसार, जैसा कि आप बता भी रहे। बिल्कुल, देखिए अधिकारी का स्वभाव अलग अलग तरीके का होता है। जब आकाश राव गिरपुंजे ड्यूटी पर तैनात रहते थे, तब भी उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ काम करने वाले जो छोटे कर्मचारी हैं, वो भी उनसे काफ़ी खुश रहते थे, क्योंकि पूरी तरीके से वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों का पूरा ध्यान रखते थे। और इसी नाम से उनकी एक अलग पहचान थी पुलिस विभाग में, कि वो जब अपना काम करते हैं तो काम के साथ साथ अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। ना केवल उन अधिकारियों का बल्कि उनके परिवारों का भी हालचाल हमेशा वो पूछा करते थे। क्योंकि राजधानी रायपुर में भी वो एडिशनल एसपी के पद पर मौजूद थे, तो बतौर क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान हमारी भी लगातार मुलाकात होती थी, और इस बीच भी वो हमेशा एक बेहतर अधिकारी के रूप में कोऑपरेट करते थे, और इसलिए जो है उनकी एक अलग पहचान है। और यही वजह है कि यहाँ पर उन्हें बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये एक बार तस्वीर मैं और दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ पर के जो अधिकारी हैं, जो रायपुर पश्चिम के एडिशनल एसपी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सुबह से। जो स्थानीय थाना क्षेत्र के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो रात भर यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे, और लोग जो हैं काफ़ी गमी जो है यहाँ पर घर में जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि 2 बच्चे हैं, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। 11 तारीख को यानी कल जो है उनका जन्मदिन भी है, और ऐसे में काफ़ी उम्मीद थी परिवार को कि आकाश राव गिरपुंजे जो शहीद हुए हैं, वो हर बार बच्चों के जन्मदिन पर घर आते थे। 1 सप्ताह पहले घर भी वो आए हुए थे, और काफ़ी इनकी लंबी जर्नी भी रही है, क्योंकि सबसे पहले बैंक में नौकरी करते थे, और उसके बाद एक कठिन पढ़ाई जिसे कहते हैं हम CGPSC पास करके DSP रैंक के अधिकारी बनना, और उसके बाद फिर एडिशनल एसपी पद पर पदोन्नति होकर सेवाएं देना एक लंबी प्रक्रिया होती है। और 2013 से लगातार वो छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा में अपनी सेवा दे रहे थे, और उसके बाद दुर्ग, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद जैसे अलग अलग जगहों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर वो पदस्थ रहे हैं। तो आम जनता से जुड़ाव के साथ साथ सभी लोगों से उनका एक गहरा संबंध था, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो, चाहे पुलिस विभाग के अन्य विभाग के अधिकारी हो या आम जनता हो। अविनाश आप, और यही कारण है कि न केवल उनके घर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करें।